दोस्तों, पाकिस्तान की एक चाल उसके लिए ही भारी पड़ गई है। कहानी शुरू होती है भारत के ऑपरेशन सिंदूर से, एक ऐसा मिशन जिसने पाकिस्तान की रणनीति को हिला दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने गुस्से में एक बड़ा फैसला लिया, अपना एयरस्पेस यानी हवाई क्षेत्र भारतीय फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया। अब पाकिस्तान को लगा कि ये कदम भारत की कमर तोड़ देगा, और हाँ, नुकसान हुआ भी। एयर इंडिया और दूसरी भारतीय एयरलाइंस को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। सोचिए, दिल्ली से लंदन की फ्लाइट जो पहले सीधी जाती थी, अब उसे घुमाकर ले जाना पड़ रहा है। ज्यादा ईंधन, ज्यादा फ्लाइट टाइम, ज्यादा क्रू कॉस्ट, और इसका मतलब करोड़ों का एक्स्ट्रा खर्चा। एयर इंडिया अकेले को इस वजह से अगले एक साल में करीब $600 मिलियन यानी 5,000 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। जिसने वार किया था वो खुद जख्मी हो गया। पाकिस्तान को अपने एयरस्पेस से गुजरने वाले विमानों से हर साल मोटी कमाई होती है, ओवरफ्लाइट चार्जेस के नाम पर। अब जब भारतीय फ्लाइट्स और कुछ इंटरनेशनल रूट्स ने पाकिस्तान को बाईपास करना शुरू किया, तो पाकिस्तान की आमदनी में सेंध लग गई। सिर्फ 2 महीने में पाकिस्तान को करीब 410 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। यानी जिसे नुकसान देने निकले थे, खुद भी उसी जाल में फंस गए। और नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, इस एयरस्पेस बैन का असर ट्रेड और लॉजिस्टिक्स पर भी पड़ा। कई कार्गो फ्लाइट्स और शिपमेंट रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट जैसी जरूरी चीजों की डिलीवरी में देरी हो गई। सप्लाई चेन पर दबाव इतना बढ़ गया कि कई देशों ने वैकल्पिक रूट्स की तलाश शुरू कर दी। अब सोचिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कंगाली के दरवाजे पर खड़ी है। डॉलर की कमी, महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर, IMF की शर्तें गले में फंसी हुई, और ऊपर से ये करोड़ों का घाटा। इस चाल को रणनीतिक कदम कहा गया था, लेकिन हकीकत में ये घाटे का सौदा बन चुका है। भारत ने अपने रूट्स एडजस्ट कर लिए, फ्लाइट ऑपरेशंस मैनेज कर लिए, लेकिन पाकिस्तान, वो अब भी इस फैसले को पलटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि अगर पीछे हटे तो इसे रणनीतिक हार माना जाएगा, और अगर जारी रखे तो जेब और खाली होगी। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान के एयरस्पेस बैन की पूरी कहानी, जहां बदला लेने निकले थे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि खुद ही चोट खा बैठे।